लेकिन अभी बारिश आई थी तो यहाँ तक पानी था और सारा सामान हमारा ऐसे तैर रहा था। छाले हो जाते हैं, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। करंट आ गए थे यहाँ पे। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हुई बारिश के बाद जो दिल्ली वालों का जो हाल बुरा हाल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जंगपुरा इलाका है और इस इलाके के उस साइड जाएंगे तो वहाँ पे ये पोस्ट एरिया पड़ता है और ये पोस्ट एरिया के ये जो एरिया है, ये आप यहाँ पे रहते हैं, कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम यहाँ बचपन से ही रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं। लेकिन अभी बारिश आई थी तो यहाँ तक पानी था, हमें छत पर जाना पड़ा था सभी को। और सारा सामान हमारा ऐसे तैर रहा था, सभी ने अपना सामान निकाला और उसको ऊपर कहीं सेफ जगह पर रखा। बहुत बुरे हाल थे। कितना मुश्किल, कितना पानी है, क्योंकि यहाँ से नाला है, नाले का गंदा पानी आता है। हाँ, नाले से गंदा पानी आता है और कई सालों से ही ऐसा हो रहा है। बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर सामान हमें उठाकर हमें छत पर रखना पड़ता है या कहीं रखना पड़ता है। अभी तो ऐसी हालत हो गई थी कि सबको बस पहले सामान जाए भाड़ में, पहले जान ही बचाते हैं, तो सब छत पे चले गए थे, पूरे घाट में जितने भी थे। तो सुना आपने कि किस तरह से इनका कहना है कि हालत यहाँ पे ऐसे बदतर हो जाते हैं कि यहाँ लोग अपनी जान बचाएं कि सामान बचाएं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आप रहते हैं और किस तरह की समस्या होती है, क्योंकि पानी लगातार यहाँ पे? यहाँ तो भैया कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। पानी एकदम हमें बिना बारिश के भी पानी में से ही निकलना होता है। यहाँ पर छाले हो जाते हैं, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। नालों का पानी यहाँ पे अंदर आता है तो जो कीड़े वीड़े का भी यहाँ समस्या रहती है, दिक्कत होती है। कह तो रही हूँ, एलर्जी, इन्फेक्शन, हर चीज़ की दिक्कत है यहाँ पर। सीवर लाइन तो बिल्कुल है ही नहीं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी आप बात करते हैं, किस तरह की समस्या होती है भैया, क्योंकि पानी, क्योंकि जब बारिश होती है तब यहाँ पानी ओवरफ्लो हो जाता है। हमने 2-3 बार यहाँ पे एमएलए को बुलाया, मीटिंग हुई है। आज से 2 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे हमारे जो पार्षद वगैरह सब आए थे, हमारे यहाँ पे सारिका चौधरी मैम है, वो भी आई थी। उन्होंने कहा सब कुछ करा देंगे, हो जाएगा। 2 साल से हम रोज़ उनके पास भी जा रहे हैं, एमएलए के पास, मगर यहाँ के आज तक सीवर लाइन नहीं डली है। और ना हम सफाई कर्मचारी से कहते हैं कभी झाड़ू लगा दो, हमारे अंडर में नहीं आता। इलेक्शन के टाइम पे वोट मांग लेते, वो अंडर में आता है, वो अंडर में आता है वोट के टाइम पे जब इलेक्शन आते हैं, मगर झाड़ू मारने के टाइम पे इलेक्शन में जब अंडर में नहीं आता हमारे। सुबह की हालत की बात की जाए, क्योंकि मैं सुबह यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ के मैं देखा पानी ओवरफ्लो हो चुका था। क्या कुछ उस टाइम क्या हालत थी? पूरी मशीनें भीग पड़ी थी, हम बाहर खड़े होते, छतों पे बैठे थे। अब क्या करते हैं, ये बिजली करंट आ गए थे यहाँ पे, करंट आ गया था मशीनों में। बिजली कटवा के आए वहाँ से, बिजली दफ्तर जहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर से हम कटवा के आए, बत्ती बच्चे करंट ना आ जाए, करंट लग के मर। समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 100 साल हो गए हमें, तो बड़े बूढ़े गुजर गए। हालत जस से तस बनी है, कुछ यहाँ पे बदलाव नहीं, कुछ कोई बदलाव नहीं आया जी, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे। और इतना है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, बस वोट मांगने के लिए आते हैं बस। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है इधर। अब यहाँ बारिश हो रही थी सुबह जब पानी भर गया था, क्या हालत थे यहाँ के? हालत बहुत बुरे थे, निकलना नहीं जा रहा था। कब सब सामान तैर गया, सब कुछ खाना वाना से कुछ नहीं, लाइट भी चली गई, पानी भी गया और सब कपड़े ख़राब हो गए। देखो सारा कितना हो गया, चल नहीं पाते, गिर गए, पैर में चोट लग गई, तो बहुत बुरा हालात थे, हालात सही नहीं थे। और सारा गारा मट्टी नाले का आया है। सामान आपका ख़राब हो गया? सारे हमारे कपड़े ख़राब हो गए, सामान बह गया, पता ही नहीं क्या क्या बह गया हमारा, कुछ पता ही नहीं। प्रेस मशीन हेडो सब ख़राब हो गई। कितना पानी था उसमें? पानी तो काफ़ी था, कमर से ऊपर पानी था। इतना पानी था, इतना पानी था, जो मशीन इतनी बड़ी भीग सकती है, तो पानी कितना होगा पता चला लगाओ। तब ये इस तरह पानी भरा यहाँ पे, तो कोई स्थानीय कोई नेता यहाँ पे आया कि जो हालत को कंट्रोल कर सके? अभी तक तो आया ही नहीं, जब कोई था ही नहीं तो कौन आया? अभी तक तो कोई नेता देखने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कि तुम लोग कैसे, तुमने आज खाना खाया भी नहीं, तुम्हारे घर में खाना बना भी है कि नहीं बना। कभी नेताओं को शिकायतें करते हो कि ये हालत है यहाँ की? परवीन कुमार को 10वीं बार कर चुके हैं यहाँ पर, जब से 10 साल से अभी तक झाँका भी नहीं है। आया तो अपना देख दाख के चला जाता, और कुछ करा ही नहीं ना इसने। सारिका चौधरी ने कुछ करती, सारे में गारा, ये जो नालियाँ वगैरह सब बंद है। हर बार बारिश में ऐसे ही यही हाल होता है यहाँ पर, करंट फैल जाता है सारे में। और अपने हाथ से देखो अब साफ ही कर रहे हैं सारे। तो सुना आपने कि किस तरह से लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं, स्थानीय नेताओं से कई बार बोल चुके हैं, लेकिन बावजूद कोई एक्शन नहीं होता और ये लोग हैं यहाँ पर जीने के लिए मजबूर हैं। और साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि आखिरकार अभी जो पहली और दूसरी बारिश थी, अभी पूरा मौसम रह गया है और ये जो लोग हैं वो इसी तरह इसी जो नरकीय हालत जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई नेता आता है, ना ही कोई प्रशासन यहाँ पे इन लोगों के लिए कोई काम करवाता है। क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तब तो तमाम नेता आकर के वादे तो भले ही कर जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये लोग
कई दसियों साल से इसी तरह जीने के लिए मजबूर हैं। कैमरा पर्सन वैभव कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।